जय श्री कृष्णा। आप सबको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे घर में ये दो लड्डू गोपाल विराजमान है और ये इनका बेड है जहाँ पर मैं इनको हमेशा सुलाती हूँ। तो मैं इनको जल्दी ही उठा दिया था और अब इसके बाद मैं इनको कराऊंगी स्नान। तो बर्थडे वाले दिन ना मैं इनको थोड़ा सा स्पेशल वाला स्नान कराती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इनको स्नान कराया है दूध से, फिर उसके बाद इनको मैंने स्नान कराया है दही से और फिर गंगा जल से। तो और इसके बाद मैंने इनको स्नान कराया है शुद्ध देसी घी से और उसके बाद शहद से। आप कैसे जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, क्या क्या चीज़ें उनको अर्पण करते हैं, तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना। मेरी ये जो गोपाल जी है ना, पिछले 7 साल से मेरे घर पर विराजमान है और 7 साल से मुझे सेवा का मौका दे रहे हैं। अब की बार ऐसी पोशाक मैं इनके लिए लेकर आई थी। जब भी जन्माष्टमी आती है ना तो मैं ना सुपर एक्साइटेड हो जाती हूँ। मेरा यही मिशन रहता है कि मैं इनके लिए बेस्ट टू बेस्ट वाली, जिसमें ये सबसे सुंदर दिखे। वैसे तो ये है ही सुंदर, पर वो पोशाक जिस पर मेरे गोपाल जी बहुत सुंदर दिखें तो वही गोपाल ड्रेस मैं हमेशा लेकर आती हूँ। और अच्छी सी ड्रेस हो, उसके साथ की मैचिंग ज्वेलरी, उसके साथ के हाथ के इनके कड़ुए यानी कि कड़े, आप क्या बोलते हैं इस मुझे ज़रूर बताइएगा। और उनके साथ की पगड़ी मैचिंग होनी चाहिए। तो मेरा यही वाला मिशन रहता है हमेशा हर जन्माष्टमी पर। तो देखिए मेरे गोपाल जी कितने सुंदर लग रहे हैं ना। तो मेरे ये लड्डू गोपाल जी तो तैयार हो गए। अब बारी है मेरे दूसरे नन्हे गोपाल जी की, तो उनको भी जल्दी से तैयार करते हैं। और ये हैं मेरे नन्हे गोपाल जी, इनका नाम नन्हे है। ये मेरी बिटिया लाई से आज से 2 साल पहले वृंदावन से। ये जो मेरे नन्हे गोपाल जी हैं ना, ये थोड़े नटखट से हैं, मतलब जैसे नटखट बच्चा होता है ना उस तरह से। और मेरे लड्डू गोपाल जी थोड़े सीधे से हैं। जब इनको तैयार करती हूँ ना तो ये ऐसे थोड़ा सा इतराते जैसे बच्चा बहुत तैयार कि आज मैं बहुत सुंदर दिख रहा हूँ, इस तरह से मुझे ऐसा फील आता है। तो मेरी बिटिया की स्पेशल डिमांड पर अब की बार मैं इनके लिए लाई थी वाइट कलर की ड्रेस, क्योंकि उसने मुझे बोला था कि आप वाइट कलर की ही ड्रेस लेकर आना। तो मैंने इनको यहाँ पर पोशाक पहना दी, इसकी मैचिंग की सारी ज्वेलरी मैंने इनको पहना दी है। तो अभी मैं आपको इन दोनों मेरे लड्डू गोपाल जी का प्रॉपर कंप्लीट लुक दिखाने वाली हूँ। आपको कौन से लड्डू गोपाल जी सबसे सुंदर लगे और कौन सी पोशाक सबसे ज़्यादा सुंदर, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये है मेरे घर का मंदिर और स्नान कराने के बाद मैंने अपने घर के मंदिर में विराजमान कर दिया है। बस अब परी थोड़ी देर में नहा कर आएगी तो हम आरती करेंगे। आरती करने के बाद मैंने थोड़ी सी चाय बना ली थी, मखाने ली थी, क्योंकि परी ने भी अब की बार फर्स्ट टाइम व्रत रखा था तो मैंने उसको दे दिया। और अब मेरे लड्डू गोपाल जी, नन्हे गोपाल जी दोनों अपने बेड पर बैठकर बग्गी में बैठकर जा रहे हैं मंदिर में और झूले पर स्थापित होने। तो इनको मैं पूरे घर के दर्शन करा रही हूँ और बाय बाय कर रही हूँ, क्योंकि हर साल ही मेरे दोनों गोपाल जी मंदिर में जाते हैं। चलो साथ चल रहे, मेरे को नीचे छोड़ने चलो, साहब को छोड़ने चलो। इनकी पगड़ी गिर गई। चलो ये बैठ गए सीट पे और ड्राइव भी करो खुद ही और ड्राइव कर गाड़ी के चला के ले जाओ। बाय।
शाम के 4 बज रहे थे तो मैंने शाम के भोग के लिए भी यहाँ पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। तो मैं एक तरफ बना रही हूँ मखाने की खीर, दूसरी तरफ मैंने गैस पर दूध उबलने रख दिया था। उसमें मेवा, किशमिश, इलायची सब कुछ डाल दिया था और मखाने रोस्ट करके पीस लिए थे। एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दिए थे और परी को खानी थी साबूदाने की खिचड़ी, तो वो भी मैंने साबूदाना भिगो कर रख दिया था। तो ये है मेरे आज का लुक, मैंने आज चोटी करी है। तो ये सूट है, ये आलिया कट सूट है और मैं ये सेकंड टाइम पहन रही हूँ। मैंने सोचा आज ही पहन लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा मैंने वैसे ओपन हेयर करती हूँ पर गर्मी बहुत है बाहर, उमस इतनी ज़्यादा हो रही है, तो मैंने सोचा कि आज मैं चोटी ही बनाऊँ, थोड़ा बाल सिमटे रहेंगे। और ये मैंने मेकअप किया है, अगर बहुत लाइट रखा है, मिनिमल है मेकअप और कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट का यूज़ नहीं किया है यहाँ पर। अगर मेकअप पसंद आ रहा हो तो आप मुझे ये बता सकते हैं कमेंट में और मैं आपके साथ जल्दी ही एक मेकअप का वीडियो शेयर कर दूँ। टाइम हो चुका है इस समय 7:15, बस अब हमने यहाँ से जाने के लिए ऑटो बुक कर लिया है, बस थोड़ी देर तक आ जाएगा और हम यहाँ से जल्दी से निकलेंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई है और ये मैंने आपको दिखाया था मखाने की खीर बनी हुई है और ये मैंने साबूदाना भी बना लिया था। बस अब जल्दी से इसको पैक कर लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। करने के लिए लाइन लगा रखा है। हाँ, दर्शन के लिए लाइन है। अंदर इस्कॉन है ना, इस्कॉन टेम्पल है ना। मंदिर के बाहर इतनी लाइन लगी थी, जैसा कि आपको दिख भी रहा है, तो ऑटो वाले भैया भी हैरान हो गए, भाई इतनी भीड़, इतनी लंबी लाइन, इतनी दूर दूर तक पार्किंग में गाड़ियां लगी हुई थी और मैं खुद देखकर हैरान थी। भैया भी कह रहे थे कि भाई इतनी भीड़। और ये हमारे घर के पास ही इस्कॉन टेम्पल है और बहुत ही फेमस है। तो थोड़ी देर में हम पहुँच गए हैं मंदिर और ये देखो मेरे लड्डू गोपाल जी और नन्हे गोपाल जी बैठे हैं ना झूले पर विराजमान। और ये जो झूला है ना, मैंने ही तैयार किया है, मैंने ही इसको सजाया है। तो मैं इसका वीडियो शेयर करना चाह रही थी बट नहीं कर पाई। और ये है मंदिर और मंदिर की डेकोरेशन, वाह बहुत ही सुंदर लग रहा था मंदिर, बहुत ही सुंदर, मतलब बर्थडे वाला फील आ रहा था कि सच में बर्थडे है। और ये भोग जो मैंने बनाया था अब मैंने यहाँ पर थाली में लगा लिया है। और बस इस समय हो रहा था 11:30 और अब हम सारे इकट्ठे हो गए थे और लड्डू गोपाल जी को कि यहाँ पर आरती की तैयारी हो रही थी। और ये मेरे गोपाल जी बैठे हैं और मैं नज़ारा दिखा देती हूँ पूरे मंदिर का, कैसे सारे भक्तगण अपने कान्हा के आने के लिए बहुत ही उत्साहित हैं यहाँ पर। और अब 12 बज रहे थे और 12 बज गए थे, देखो। बस इसके बाद हम सब ने आरती करी। हम चारों ने सबसे पहले आरती करी, इसके बाद सब ने आरती करी और मन इतना खुश हो रहा था ना कि आखिर हमारे कान्हा जी का अवतरण हो गया है। और ये देखो कान्हा जी के जन्म के बाद ये डोल वाले भैया भी आ गए मंदिर में। तो बस इसी के साथ एंड कर रही हूँ आज की वीडियो का। वीडियो पसंद आया तो कमेंट, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं जा रही हूँ घर पर और मिलूंगी आपको अपने अगले इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। खुश रहिए, खुशी बांटिए, बाय बाय।